यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां से एक पुरानी रेलवे लाइन गुजरती थी। उस लाइन पर एक समय में बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब वह लगभग वीरान पड़ी हुई थी। हालांकि गांव के लोगों के बीच एक कहानी बहुत प्रचलित थी, एक भूतिया ट्रेन की। कोई भी जिसने उस ट्रेन को देखा कभी वापस लौट कर नहीं आया। रमेश गाँव का एक साहसी युवक था। इन सब बातों को वह अफवाह मानता था। वह हर किसी से कहता था कि यह सिर्फ अफवाह है और लोग बिना वजह डरते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह आधी रात को उस पटरी पर जाएगा और भूतिया ट्रेन की हकीकत का पता लगाएगा। उस रात पूरा गांव शांत था। रमेश अपने हाथों में एक टॉर्च लेकर रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। आसमान में बादल थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे वह पटरी के करीब पहुंचा, अजीब सी ठंडक उसके शरीर में महसूस होने लगी, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ता रहा। रेलवे ट्रैक बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रमेश ने अपनी घड़ी देखी, रात के लगभग 12 बजे थे। उसने सोचा कि ट्रेन की कहानी झूठी है, लेकिन तभी दूर से एक अजीब सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने चौंक कर चारों तरफ देखा। उसे दूर से एक ट्रेन की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रमेश ने सोचा यह शायद कोई मालगाड़ी होगी, लेकिन उस लाइन पर तो कोई गाड़ी चलती ही नहीं थी। ट्रेन धीरे धीरे पास आती जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती गई, रमेश को एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी, जैसे धूल और जले हुए लोहे की बदबू। ट्रेन के डिब्बे पुराने और जर्जर थे और उनमें से किसी भी खिड़की पर कोई यात्री भी नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेन की खिड़कियां काली और अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें वर्षों से साफ नहीं किया हो। ट्रेन पटरी पर ठीक रमेश के सामने रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि वह बस ट्रेन के अंदर झांक कर देखेगा, ताकि अपने दोस्तों को साबित कर सके कि ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं। वह हिम्मत करके ट्रेन के अंदर चढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। ट्रेन के अंदर की हवा बेहद ठंडी थी और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय उसके अपने कदमों की हल्की आहट के अलावा। रमेश ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने अचानक मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे वह भी उस अजीब ऊर्जा से प्रभावित हो रही हो। तभी ट्रेन के अगले डिब्बे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद दर्द भरी और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत गहरे दुख में हो। रमेश ने घबराकर वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह अंदर फंस चुका था। उसने दरवाजों को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। तभी ट्रेन अचानक से झटके के साथ चल पड़ी। ट्रेन के चलते ही ट्रेन की गति तेज होने लगी। बाहर का नज़ारा भी बदल चुका था। जंगल, खेत और गांव के स्थान पर अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वह चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक सी गई थी। अचानक ट्रेन के अंदर उसे कई लोगों की परछाइयां दिखाई देने लगीं, बिल्कुल शांत और सूनी आंखों वाले लोग। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और वो सब बिना आवाज किए धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रहे थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। रमेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगने लगा कि वह अब इस ट्रेन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ अचानक से रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और रमेश को बाहर का रास्ता दिखा। वह तुरंत ट्रेन से कूद पड़ा और दौड़ते हुए रेलवे लाइन से दूर भाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब वह गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। रमेश अब भी हर रात उस भूतिया ट्रेन के बारे में सोचता है। वह ट्रेन अब भी उस पुरानी पटरी पर दौड़ती है और जो भी उसमें चढ़ता है शायद कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि वो ट्रेन उन आत्माओं से भरी हुई है जो कभी सफर के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, और वो अब भी हर रात उसी पटरी पर लौटती है, किसी और को अपनी दुनिया में खींचने के लिए। रमेश ने उस रात के बाद कभी भी रेलवे ट्रैक की ओर कदम नहीं रखा।